और आप सभी को यही कहूँगा, दैनिक की तरह आपसे जो पाप अनजाने में और जानकर वो कर रहे हैं, जो हो रहा है, आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। सभी जीवों के प्रति आपके अंदर दया भाव होना चाहिए और सभी की सेवा में ही भगवान छिपे हुए हैं। एक कहावत अपने आपको सभी को मालूम है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाते हैं। अब बताइए, आपके घर के सामने अगर कोई भी जीव आया, चाहे वो गौ माता हो, नंदी भगवान हो, कोई बछड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई जाचक हो, कोई भी आपके द्वार पर आया, तो आप उसको यही समझिए, भगवान ही समझिए, क्यों आपने भगवान को तो देखा ही नहीं है। क्या पता भगवान कौन से रूप में आपके घर आए हैं। तो इसीलिए आप सभी के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव रख के उनकी प्रति सेवा करिए। खास करके आप सभी को यही कहूँगा कि ज़्यादातर गौ माताएं जो होते हैं, नंदी भगवान, ये बहुत दुखी है। उनको नहीं पता है, वो गांव में थोड़ा बहुत तो चल जाता है, शहर में बहुत ही बुरी हाल है। शहर में सब बड़े बड़े लोग हैं, सब धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गौ माताएं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। रोड जिधर देखो उधर पत्थर, रोड, जाए तो कहाँ जाए। वो बेचारे आपके घर के कॉलोनी के अगल बगल में जो डस्टबिन लगा रहता है, उसी के आसपास वो खड़े रहते हैं कि बड़े बड़े लोग जब ऊपर से कुछ ला के वहाँ डस्टबिन में फेंकेंगे तो उन्हीं को वो खा के गुजारा करते हैं। तो आप सोचिए, आपको भगवान ने अगर सामर्थ्य बनाया है, वो आपकी सामर्थ्य में क्या हो रहा है। 33 कोटि देवता नीचे बैठ के इंतजार कर रहा है। आप ऊपर से जब आ रहे हो, आप अपने झूठे बचे हुए खाने जूठा लाके उस डस्टबिन में, वो भी पॉलीथीन में बांध के फेंक जा रहे हैं। बताइए, आपका मंगल होगा? ये तो आपको ही लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो भगवान सब कुछ दे रहा है तेज नहीं। ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, और आपके हाथ में जो हत्याएं हो रहा है उसका अभी भोगना बाकी है। तो इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव जी, प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि जब पिछला पुण्य की वजह से अभी पता नहीं चल रहा है, इसे पाप करते करते से पिछला का पुण्य खत्म हो जाएगा और अभी का जो किया हुआ पाप और पिछला जो बचा हुआ पाप दोनों मिल जाएंगे, तो आपको रसातल में घसीट के ले जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए आप अनजाने जानकर अनजाने में जो गलतियां हो रहा है, आप उसको अपने मन में दोहराइए। मतलब सोचिए कि आपसे कैसे कैसे गलतियां हो रहा है। रास्ते पे चल रहे हैं, आपको मेरा इस पिछले वीडियो में मैंने अपने वीडियो के बीच में एक छोटा सा क्लिप दिया था। बताइए, एक छोटा सा बछड़ा है, रास्ते में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ के चला गया है। मतलब गाड़ी ने उसको एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी के साथ, उसका पिछला एक पैर पूरा काटना पड़ा पूरा ऊपर से, और आगे का पैर टूट गया है, उसका प्लास्टर हुआ है। अब कल्पना करके देखिए कैसे वो कैसे करे, क्या करे, वो कैसे अपनी खाने की व्यवस्था कैसे करेगी या कैसे करेगा। एक बार सोचिए आप सभी, क्या जिसने इसे एक्सीडेंट करके भाग गया, क्या उसने अच्छा किया? उसके साथ क्या क्या अगर कोई इंसान होता उसकी जगह में? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो अपराध हो रहा है उसका भी क्षमा होता है। आप उसको रोकिए, आपसे गलती हो गया है, गलती से रुकिए, उसका पूरा इलाज कराइए, हॉस्पिटल लेके जाइए।
को भी एक इंसान समझिए। आपने एक्सीडेंट किए और उसके हाथ पांव तोड़ दिए और चले गए। दैनिक हो रहा है ऐसी घटनाएं। आप कभी गौशाला जाइए, घूम के देखिए, कोई 3 पैर में घूम रहा है, कोई 2 पैर में पड़ा हुआ है। कितना दिन ऐसे चलेगा? और आपके पास आप सब घर में बैठे होते हैं, कभी गौशाला जाइए, कुछ हरा चारा लेके, कल्याण होगा। अपने घर में बच्चों की जन्मदिन होता है, एक बांध दीजिए, उस जन्मदिन में गोभोज करिए। अपने छोटे छोटे जो त्योहार आते हैं उस त्योहार में मना दीजिए। गोभोज करना है, सभी लोगों के अंदर जागरूकता लाइए। हमारी एक कॉलोनी में 100 परिवार हैं, सब आपस में जुड़ के एक बड़ा सा गोभोज करिए, सभी गौ माताओं को दीजिए। आपके गली मोहल्ले आस पास जहां देख रहे हैं वहां जाके दीजिए, उनका पेट भर के खाना खिलाइए। और वो जो आशीर्वाद मिलेगा, ये जितने पाप आपके पूर्व जन्म का है, कई जन्मों का जो किए हुए हैं, ये एक क्षण में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गौ सेवा करिए जिसमें आप तर जाएंगे, और उनके आशीर्वाद में बहुत ही शक्ति होता है, और उनके श्राप में भी उससे कई गुना शक्ति होता है। वो श्राप बिल्कुल नहीं देती है, नंदी भगवान देते हैं, भगवान ने उनके लिए देते हैं, आपका फिक्स हो जाता है। तो इसीलिए गौ माताएं के प्रति आपकी सेवा भाव रखिए, उनको बड़े ही दुलार करिए। देखिए, आप जैसे उनके सिर में हाथ लगाते हैं या गले में हाथ लगाते हैं, वो आपके क्लोज हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी उनको ये अलग मत समझिए, वो भगवान है, वही स्वयं नारायण है। क्या पता, आप सोचिए वही नारायण होंगे और आपके पास आते होंगे, आपकी जूठे खा के जाते होंगे। अब बाद में जब तुम यहाँ शरीर त्याग के जाओगे तो वहाँ देखोगे यही नारायण ही गए थे, मैंने इतना क्रूरता किया है। जूठा मत खिलाइए उनको। उनको गौ माता का पहला रोटी होता है, हक। आप उतना ही बनाइए जितना आप अपने परिवार में खा सके। गौ माताओं को भी ज़्यादा चावल खिला दोगे, ज़्यादा रोटी खिला दो, उनके लिए हरा चारा चाहिए होता है। कुछ मात्रा में आप खिला सकते हो, लेकिन हरा चारा ही उनके लिए है। तो इसलिए हरा चारा का व्यवस्था करिए। हरा चारा नहीं मिलता है, लौकी, सब्जियां, लाल भाजी सब्जी, ऐसे बहुत सारे जो हरे सब्जियां वगैरह आता है, बैगन, उन गौ माताओं के लिए व्यवस्था करिए बाजार से। भगवान का अगर पाना चाहते हैं तो आपके लिए आज इस कलयुग में नाम तो आधार ही है। गौ माता का सेवा करिए, नंदी भगवान की सच्ची मन से सेवा करिए। भगवान निश्चय आपके पास सुनेंगे और आपको दर्शन देंगे। यही गौ माता का भी आशीर्वाद है। तो वो भी जान जाती है कि आप भक्ति के लिए उन गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और भक्ति वो गौ माता ही के जरिए भगवान स्वयं नारायण आपको दर्शन देंगे। अगर उनकी रक्षा के लिए नारायण आते हैं, जब गौ माता कहेगी कि हे नारायण, मेरा इस पुत्र को आप दर्शन दीजिए, नारायण स्वयं आते हैं, आएंगे देने। तो इसीलिए आप बिल्कुल निराश मत होइए, गौ माता की सेवा करिए और भगवान का नाम लेते। अंत में बार बार यही कहूँगा कि गौ माता की सेवा करिए, वही परम सेवा है। उसी में आपको परम सुख की प्राप्ति होगा, और जो सुख और शांति आपको अभी कोसों दूर है, आप गौ माता की सेवा करिए, वो सब ऐसे खींचे हुए आपके पास आ जाएंगे जिसका कल्पना नहीं है। क्योंकि गौ माता धन लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी माता है। आप सोचिए, उस गौ माता का जैसे आप लक्ष्मी कैसे होते हैं, जहाँ शांति होता है वहाँ समृद्धि और लक्ष्मी दोनों अपने आप आते हैं। अब देखिए, आपके पास अगर धन आया, धन है, तो आप उस धन को परमार्थ में लगाइए, उन गौ माता की सेवा करिए। किसी के बच्चे शादी नहीं कर पा रहे, उसके शादी में लगाइए। जहां आपको लग रहा है भोजन कराइए लोगों को। आप अगर सामर्थ्य तो आप उसको परमार्थ में लगाइए। धन वो दुगना, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना वो बढ़ता रहे। लेकिन आप क्या करें, उसी में सिमट जा रहे हैं, और उसके कारण आप पाप कर रहे हैं, और फिर उस
को भोग नहीं पा रहे। तो इसीलिए आप सबको यही बोलूँगा, गौ माता की सेवा करिए, हर किसी की सेवा करिए, भोजन कराइए, सभी को भोजन कराइए। जय सीताराम।